Today I am going to discuss about AI agents. ठीक है, AI agents होते क्या हैं और इस वीडियो में दिस वुड बी एन इंट्रोडक्टिव वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट आर LLMs एंड व्हाट आर AI agents और LLMs क्या होते हैं, AI वर्कफ्लो क्या होता है, उनमें क्या डिफरेंस है और एजेंट्स AI एजेंट्स में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे. बेसिक से जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है. एजेंट्स जो है वो कोडिंग के ज़रिए भी बनाए जा सकते हैं और नो कोड एजेंट भी बनाए जा सकते हैं. तो ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जिनको कोडिंग आती है और जिनको कोडिंग नहीं आती. ठीक है, तो अच्छा, इसके अंदर जो है एक और चीज़ है, हम N8N के ज़रिए जो है वो अपने एजेंट्स बनाएंगे. वो मैं अभी आके आपको आगे आने में जो है वो वर्कफ्लोज और ऑटोमेशंस बना के दिखाऊंगी भी, और वो होता क्या है वो भी बताऊंगी. तो उसमें क्या होता है कि या तो आप कुछ एजेंट्स या ज़्यादातर एजेंट्स जो है वो विदाउट कोडिंग भी बना सकते हैं, और अगर आप बहुत हाई लेवल के एजेंट्स बनाना चाहते हैं और जिसके अंदर काफ़ी फंक्शनैलिटीज़ आप यूज़ करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी की, तो फिर आप उसके अंदर कस्टम कोडिंग कर सकते हैं. तो उसके अंदर भी आप जिनको कोडिंग आती है तो वो डिफरेंट LLMs का यूज़ कर सकते हैं टू जनरेट कोड. एनीवेज, सो लेट्स कम टू अवर स्लाइड. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट AI वर्कफ्लोज. AI वर्कफ्लोज होते क्या हैं? अच्छा, AI वर्कफ्लो बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं LLM के बारे में. LLM क्या होता है? LLM इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल. फॉर एग्जाम्पल हम जो अभी यूज करते आ रहे हैं लाइक ChatGPT और जेमिनी आजकल है, गूगल जेमिनी, DeepSeek, तो ये सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं. ठीक है, और ये वो असल में अगर मैं यहाँ ChatGPT ऑन करूँ, ओपन करूँ ChatGPT, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर की टूल्स और सारी चीज़ें, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा. ठीक है, ओके, जस्ट दैट. ओके, अच्छा, ये AI वर्कफ्लो है. अभी मैं डिस्कस करूँ कि अभी मैं AI एजेंट आपको नहीं बता रही, अभी मैं आपको एक वर्कफ्लो बता रही हूँ कि सबसे पहले अगर मुझे ये पूछना है कि व्हाट विल आई हैव नेक्स्ट मीटिंग विद मिस्टर ब्राउन, When will I have next meeting with Mr. Brown? ठीक है, अगर ये क्वेश्चन मैं अगर ChatGPT से पूछूं तो क्या ChatGPT मुझे मेरी नेक्स्ट मीटिंग के बारे में बताएगा? देखते हैं ये बताता है या नहीं बताता है, इसको जरा चेक करते हैं. तो मैं यहाँ इससे पूछ रही हूँ When I will have next meeting with Mr. कोई भी नाम रखने आप, ब्राउन. ठीक है, मैंने ChatGPT से पूछा. ChatGPT क्या है? एक LLM है, एंड LLM स्टैंड फॉर व्हाट? लार्ज लैंग्वेज मॉडल. क्या कह रहा है वो? आई डोंट सी एनी रिकॉर्ड ऑफ योर मीटिंग और कैलेंडर डिटेल्स विद मिस्टर ब्राउन, सो डू यू वांट मी टू हैव यू सेट अप द सिस्टम लाइक गूगल कैलेंडर वॉट एवर. लाइक अब ये LLM कह रहा है कि मेरे पास तो आपका एक्सेस ही नहीं है, आपका जो भी मीटिंग का स्केड्यूल है या आपका जो कैलेंडर है गूगल कैलेंडर, उसको कोई स्केड्यूल नहीं है, तो फिर मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? ठीक है, तो ये LLM या ChatGPT है या जितने भी LLM आप यूज़ कर रहे होते हैं, DeepSeek और डिफरेंट जेमिनी, तो ये पहले से ही डेटा इनको दिया गया होता है, वो ट्रेन होते हैं उस डेटा पर. ठीक है, इनके पास हमारा कोई भी एक्सेस नहीं होता, हमारे पर्सनल चीज़ों का कोई एक्सेस इनके पास मौजूद नहीं होता. तो अब हमें करना क्या होता है? फॉर सपोज अगर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि भाई मेरी नेक्स्ट मीटिंग जो है मिस्टर ब्राउन से कब होगी, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस LLM को एक्सेस देना पड़ेगा, एक टूल देना पड़ेगा, अपना पर्सनल गूगल कैलेंडर देना पड़ेगा, अपना स्केड्यूल देना पड़ेगा. ठीक है, तो वो अगर मैं उसको से पूछ रही हूँ तो वो जाएगा LLM के पास, और उसके बाद क्योंकि मैंने उसको अपना एक टूल दिया हुआ है, उसको कैलेंडर दिया हुआ है अपना, ठीक है, तो वो फिर उसके बाद जाकर मुझे आउटपुट देगा कि इट्स टुमारो एट 9 AM, राइट. सो इसके अंदर मैंने क्या किया है कि मैंने इस AI इसे AI एजेंट नहीं कहेंगे, इसे AI वर्कफ्लो कहेंगे. क्यों? क्योंकि मैं जो है इसमें ह्यूमन डिसीजन नज़र आ रहा है. ठीक है, क्योंकि LLM पहले से ट्रेन है, उसके बाद मेरा कोई डेटा मौजूद नहीं है, और अगर मैं उसको टूल दे रही हूँ, अपना डेटा प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ही जाके वो जो है वो
फिर मुझे आंसर दे रहा है, आउटपुट दे रहा है कि मेरी मीटिंग जो है वो 9 AM पे है। अच्छा, अगर मैं अब इससे पूछना चाहूँ कि अगर मेरी जो मीटिंग कल होगी तो वेदर कैसा होगा, तो जाहिर है ये जो है वो LLM के को नहीं पता, वो कहेगा मुझे नहीं मालूम कि कल कैसा वेदर होगा। अब मुझे दोबारा से इसको एक टूल देना पड़ेगा इस LLM को, आइदर आई विल गिव दिस टूल वेदर API, राइट। मैं एक्सटर्नल वेदर API इसको दूंगी, ज़ाहिर API दूंगी तो वो फिर इट वुड एबल टू आंसर माई क्वेश्चन और माई क्वेरी, और ये मुझे बता सकेगा कि भाई कल आपकी मीटिंग है तो वेदर जो है वो सनी होगा या क्लाउडी होगा। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें सारा डिसीजन मेरा है, ह्यूमन डिसीजन है। यानी LLM तो अपना डेटा जो उसको जिस डेटा पे ट्रेन किया गया है, चैट GPT को या DeepSeek को या जेमिनी को, तो वो उसी लेवल की इंफॉर्मेशन हमें दे सकेगा। लेकिन अगर मुझे इससे पर्सनल कोई चीज़ पूछनी होगी या मुझे वेदर पूछना है या अपनी मीटिंग का पूछना है, तो मुझे उसको टूल्स देने पड़ेंगे, तो देन इट विल बी गोइंग टू गिव मी आउटपुट। तो अब ये जो था, जो हम अभी चैट GPT से पूछते आ रहे थे कि मैं इससे कोई भी क्वेश्चन पूछूं कि राइट ब्लॉग पोस्ट ऑन एन एजेंटिक AI 300 वर्ड्स, राइट। तो ये क्या करेगा, मुझे ब्लॉग पोस्ट लिख कर दे देगा। यानी दिस इज अ जनरेटिव AI। मैं इसको जो भी प्रॉम्प्ट दे रही हूँ और ये मुझे जो है वो उस प्रॉम्प्ट के फिर जो है वो जनरेट करके आउटपुट दे रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या, ये तो था LLM, पहले हम यूज़ कर रहे होते थे चैट GPT, ये सब LLM थे। लेकिन अच्छा, उसके बाद क्या आया, वर्क फ्लोज आया। वर्क फ्लोज में क्या, हमने इसको टूल्स देने शुरू किए, तो वो फिर पर्सनल जो भी हम टूल देंगे उसके मुताबिक वो हमें आउटपुट देगा। तो आपने चैट GPT में भी देखा है कि टूल का ऑप्शन होता है और हम उसको कोई भी टूल दे सकते हैं, अपनी कोई भी फाइल उसे शेयर कर सकते हैं। अब वो कोई पर्सनल फाइल हो, कोई गूगल शीट हो सकती है, कोई हमारा डेटा हो सकता है, कोई डेटाबेस, तो हम उसे अटैच करके उससे अपना क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू एजेंटिक AI। एजेंटिक AI क्या होता है और व्हाट आर AI एजेंट्स, राइट। अब AI agent is a software program or system that can perceive information, make decision and take action to achieve any goal, often with some level of autonomy. Think of it like a digital assistant that doesn't just answer your question but can also act on your behalf. अब एजेंट क्या है, फॉर सपोज हम एजेंट के एग्जाम्पल लें, जैसे ट्रेवल एजेंट होते हैं, हमें कोई कहीं जाना है, बुकिंग करवानी है, कहीं का टिकट बुक करवाना है, तो हम ट्रेवल एजेंट से कहते हैं कि भाई ये काम कर दे, तो वो पर्टिकुलर वही टास्क हमारा परफॉर्म करेगा जो हमने उसको टास्क दिया है। इसी तरह से स्टेट एजेंट्स होते हैं, हम उनको कहते हैं भाई मुझे जो है वो घर कोई भी हाउस जो है वो रेंट पे लेना है या हाउस मुझे परचेज करना है, तो वही जो स्टेट एजेंट होगा वो वही पर्टिकुलर टास्क जो है वो खुद परफॉर्म करके देगा। बस मैंने उसे कह दिया कि मुझे जो है वो इस तरह का इस एरिया में इतने बजट में मुझे घर चाहिए, हाउस चाहिए, तो वो फिर वो अपना काम, अपना टास्क जो है वो अपनी तरफ से खुद कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो एजेंट्स में ये होते हैं कि वो इंफॉर्मेशन जो हम उनको उसको इनपुट देते हैं वो खुद डिसीजन करते हैं, खुद सोचते हैं, उनके अंदर एक सोचने की सलाहियत होती है, डिसीजन लेने की सलाहियत होती है टू अचीव दैट पर्टिकुलर टास्क, टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल, राइट। सो दे यूज द टूल्स बाय देमसेल्व्स। अब मैं कोई भी कमांड उसको दे रही हूँ, फॉर सपोज कि मुझे जो है वो कोई भी काम करवाना है कि भाई मुझे ईमेल जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो मेरी ईमेल जो है वो क्लाइंट्स को जानी चाहिए। मैंने अपने एजेंट को ये कहा है, तो और उसको टाइम बता दिया कि भाई रोजाना सुबह 8 बजे वो ईमेल जो है वो जानी चाहिए, तो ओब्वियसली फिर वो काम उसी तरह से वो उस टास्क को परफॉर्म करेगा। तो एजेंट्स जो होते हैं वो काम जो है वो खुद परफॉर्म करते हैं, अपने डिसीजन ले रहे होते हैं। नाउ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं AI एजेंट, पर्सनल असिस्टेंट एजेंट्स, जो आपने सुना होगा सिरी है, एलेक्सा है, जार्विस है। जार्विस भी आपने देखा होगा कि वो पर्सनल असिस्टेंट है। इसके अलावा कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स होते हैं, जो चैटबॉट्स होते हैं, जो सॉल्व करते हैं क्वेरीज, ऑटोमेटिकली क्वेरीज को वो सॉल्व कर रहे होते हैं। इसी तरह से वेब ऑटोमेशन एजेंट्स हैं, एन एजेंट दैट ब्राउजेस वेबसाइट्स, स्क्रैप डेटा और फिल फॉर्म्स, इस तरह के एजेंट्स भी होते हैं। टास्क एजेंट्स हैं, एन AI एजेंट दैट कैन स्केड्यूल मीटिंग, ट्रैक गो। आई वाज डिस्कसिंग टास्क एजेंट, राइट। अब
कस्टमर वेब ऑटोमेशन एजेंट्स हो गए, टास्क एजेंट कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, मल्टी एजेंट्स सिस्टम है, टीम ऑफ एआई एजेंट दैट कोलैबोरेट like one searching data, another summarizing and another creating reports. यानी मल्टी एजेंट होते हैं, एक से ज़्यादा एजेंट्स होते हैं और वो एज अ टीम काम कर रहे होते हैं. कोई फॉर सपोज एक एजेंट जो है वो डेटा सर्च कर रहा है, दूसरे एजेंट जो है वो उसको समराइज कर रहा है, तीसरे एजेंट जो है वो पोस्ट क्रिएट कर रहा है. अगर मुझे कोई ब्लॉग पोस्ट चाहिए, कोई आर्टिकल चाहिए, तो उसके अंदर फिर ये एजेंट जो है वो मिलकर काम कर रहे होते हैं. ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है. जो लोग बिल्कुल बेसिक से ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. नाउ रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस क्या हो सकते हैं? फॉर सपोज एन ई कॉमर्स एआई एजेंट दैट मॉनिटर्स स्टॉक्स, अपडेट प्राइसेस एंड नोटिफाइज यू व्हेन इन्वेंट्री रन्स लो. अब सारे ई कॉमर्स स्टोर होता है, आपको पता है कि उसके अंदर जो है वो स्टॉक, कितना स्टॉक है, उसकी प्राइसेस जो है वो कम ज़्यादा हो रही हैं. तो अगर किसी भी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस ज़्यादा हो गई तो उसको अपडेट करेगा वो. अच्छा, अब इन्वेंट्री के अंदर कोई भी चीज़ या कोई भी प्रोडक्ट है वो उस मतलब कम है, उसकी रन्स लो, यानी उसकी जो है वो ख़त्म हो रहा है वो प्रोडक्ट, तो वो फिर वो एजेंट बताएगा कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो स्टॉक में नहीं है, तो इसको जो है वो स्टॉक में आना चाहिए. तो ये तमाम जो चीज़ें जो है वो ये वाला जो ई कॉमर्स एआई एजेंट है वो मैनेज कर रहा होता है. सेकंड जो एग्जांपल है वो है आर जॉब एप्लीकेशन एआई एजेंट, जो कि आपके रिज्यूम, आपकी सीवीज़ को कस्टमाइज़ कर रहा होता है, कवर लेटर लिख रहा होता है खुद ही, और फिर अप्लाई भी जो है वो जॉब्स में कर रहा होता है ऑटोमेटिकली. ठीक है, इसके अंदर आपने उसको एक टास्क दे दिया कि भाई पर्टिकुलर टास्क दे दिया कि भाई मेरा रिज्यूम को आप अकॉर्डिंग टू जॉब्स जो है वो मेरा कवर लेटर या मेरा जो सीवी है उसको कस्टमाइज़ करना है और फिर खुद ही जो है वो अप्लाई करना है ऑटोमेटिकली. तो ये एजेंट जो है वो काम कर रहा होता है. ठीक है. अच्छा, सिमिलरली ट्रैवल एजेंट जो मैंने अभी आपको बताया वो क्या करता है, वो फाइंड करता है चीप फ्लाइट्स, यानी कम से कम जिसमें जो है वो आपके पैसे खर्च हों, और टिकट्स को बुक करता है और फिर आपको अपडेट करता है कि भाई कब कब जो है वो आपको वो डेट अवेलेबल होंगी. अपडेट करता है आपको कि आपको जो है वो टिकट्स कब की आपकी फ़्लाइट आई. तो तमाम चीज़ें जो है वो ये वाले एजेंट यही काम कर रहे होते हैं. तो यहाँ हम देखें अब ये एजेंट्स कैसे वर्क करते हैं, हाउ दे वर्क. इनपुट, परसेप्शन, डेटा, सेंसर, APIs. नाउ व्हाट इनपुट आई हैव गिवन टू दैम, मैंने जो भी इनपुट इनको दिया है वो इनपुट कोई डेटा की फॉर्म में हो सकता है, कोई API की फॉर्म में हो सकता है. ठीक है, मैं उसे कोई टास्क करवाना चाह रही हूँ कि भाई वो पर्टिकुलर टास्क तुमको परफॉर्म करना है. ठीक है, तो उसको वो प्रोसेस करते हैं, वो खुद थिंकिंग करते हैं, वो खुद डिसीजन देते हैं. ठीक है, उसके अंदर जो है वो अपना खुद रोल प्ले कर रहे होते हैं, वो AI मॉडल्स यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी AI मॉडल हो, चाहे GPT हो, DeepSeek हो, जेमिनी हो, कोई भी मॉडल उसको यूज़ करके खुद लॉजिक क्रिएट कर रहे होते हैं, और उसके बाद जाके फिर एक्शन होता है, आउटपुट हमें दे रहे होते हैं, ऑटोमेशन क्रिएट कर रहे होते हैं, हमें अब वो उसका रिजल्ट दे रहे होते हैं. तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा कि एजेंट जो है वो वर्क कैसे कर रहे होते हैं. ठीक है, अभी तो ये थ्योरी, हम प्रैक्टिकल जब करेंगे और एजेंट्स हम खुद करेंगे तो क्या होगा कि आपको ज़्यादा समझ आएगा. और यकीन करें, अगर हम अच्छा सिंपल से स्टार्ट करेंगे उसके बाद फिर हम कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, और जब आप कोई एजेंट क्रिएट करते हैं और फिर वो वर्क फ्लो वो ऑटोमेट कर रहा होता है, वो आपका टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, तो आपको एक अनजानी सी खुशी होती है कि भाई मैंने जो काम किया था या मैंने जो टास्क दिया था, चाहे वो सिंपली हो, वो काम मेरे सामने होता हुआ नज़र आ रहा है. ठीक है. अच्छा, ये अभी इंट्रोडक्टिव वीडियो आ गया कि हम डिस्कस करते जाएंगे, तो मैं पूरा आपको उसको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू n8n. अब n8n है क्या? फॉर AI एजेंट्स, ये जो है ओपन सोर्स है, नो कोड, यानी हम विदाउट कोड जो है उसके अंदर वर्क फ्लोज के ज़रिए ऑटोमेशन, AI ऑटोमेशन के ज़रिए अपना एजेंट बना सकते हैं. तो n8n इज़ एन ओपन सोर्स वर्क फ्लो automation tool. You can use it to connect AI models like OpenAI, Hugging Face, etc. कोई भी AI मॉडल आप इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं with apps, with APIs and databases to make AI powered agents that can think, act and automate
टास्क, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, क्या अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो भी एजेंट्स होंगे, जो वर्क फ्लोज या ऑटोमेशन बनाएंगे, उसके अंदर कोई कोड नहीं होगा। हाँ, इन द सेंस कि अगर आपको बहुत कोई स्पेशलाइज कोई हाई लेवल का काम करना है तो वो फिर आप उसके अंदर कस्टम कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एजेंट जो है आप उसको विदाउट कोडिंग भी बना सकते हैं। और इसका डिफरेंट जो है वो LLM आप यूज़ कर सकते हैं, एप्स APIs यूज हैं। और इसमें जो बेसिक बात जो बताने की वो ये है कि एजेंट जो है वो खुद डिसीजन लेंगे, खुद एनालाइज करेंगे, खुद थिंक करेंगे, उसके बाद खुद एक्ट करेंगे एंड देन उसके बाद टास्क को ऑटोमेट करेंगे, हमारा वो टास्क कंप्लीट होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बताने से पहले N8N नोट्स क्या होती हैं, अच्छा फ़िलहाल मैं बता देती हूँ, उसके बाद हम फिर जो है वो इसी वेबसाइट पे चलेंगे और उसके बाद मैं आपको पूरा प्रोसीजर जो है वो बताऊँगी आपको। अच्छा, N8N नोट्स क्या होती हैं, वो नोट्स अभी आपको दिखा के बताऊँगी। ट्रिगर नोट, एक्शन नोट, AI LLM नोट, यूटिलिटी नोट एंड डेटा स्टोरेज नोट्स, दीज आर द बेसिक और इम्पॉर्टेंट नोट्स। वैसे इसके अलावा भी नोट्स होती हैं, वो होते क्या हैं वो अभी आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। तो इसके अलावा भी नोट्स हैं। और चलिए अब ऐसा करते हैं कि हम N8N की जो है वो वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ मैं लिख रही हूँ N8N, ठीक है। यहाँ आप देखिए नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पर यू कैन कम ओवर हियर एंड लुक एट दिस AI वर्कफ्लो ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म एंड टूल्स, यू हैव टू क्लिक ओवर हियर, राइट। अच्छा, दिस इज N8N क्लाउड विच वी आर यूजिंग, ठीक है। हम इसको अपने पास अपनी मशीन में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल एज अ बिगनर वी आर यूजिंग N8N क्लाउड, राइट। अच्छा, आपके पास ये वाला इंटरफेस, ये वाला UI खुल जाएगा। अच्छा, मेरे पास अपना जो अकाउंट है पहले से बना हुआ है। आपको क्या करना है, यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना होगा, ठीक है। देन यू विल हैव टू फिल योर होल इंफॉर्मेशन, योर फुल नेम, कंपनी ईमेल, वॉट एवर योर ईमेल जिसे आप इसके अंदर एंटर करना चाहें, कंफर्म ईमेल, पासवर्ड एंड देन अकाउंट नेम। कोई भी आप नाम रख सकते हैं इसके अंदर। मैंने इसका नाम जैसे फॉर सपोज में रख दे AI-agents और 7876, वॉट एवर यू वॉन्ट। अच्छा, यहाँ मैं अपना नाम लिख देती हूँ, अफशीन, ठीक है। अपना ईमेल एड्रेस डाल देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी अपना ईमेल एड्रेस डाल देती हूँ, कंफर्म करते हैं, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है, कोई इसके अंदर जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर अपना पासवर्ड, कोई भी पासवर्ड, अच्छा ये पासवर्ड जो वो चूज़ जो ऑन कर दीजिएगा, अपना पासवर्ड जो है इसके अंदर एंटर आप करेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद जाके आप फिर क्या करेंगे, इसको स्टार्ट फ्री 14 डे ट्रायल, यानी 14 डे ट्रायल आपको मिलेगी इसके अंदर। और फिर उसके बाद जाके आप जो है वो उसको ओबियसली अवेल कर सकेंगे। क्योंकि मेरा अपना अकाउंट पहले से मौजूद है, बना हुआ है, तो फिर मैं इसको नहीं यहाँ पर क्लिक नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो यू विल हैव टू डू इट। उसके बाद 2-3 ये आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, जो कि आप उसको सिंपल से क्वेश्चन है, आप उसको आंसर करेंगे एंड देन यू विल गो टू द पर्टिकुलर स्पेस, वर्क स्पेस, ठीक है। ये वाला जो आपको ये तो अभी मैं आपको देखिए वाला जो आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको समझने के लिए सबसे पहले जो है वो यहाँ पर आ जाइए। यहाँ जो है वो आपको ये तमाम चीज़ें, एडमिन पैनल, टेम्पलेट्स, अच्छा यहाँ देखिए मैं आपको टेम्पलेट्स भी दिखाती हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो टेम्पलेट्स पहले से मौजूद होते हैं, ठीक है। टॉप 762 जो है ऑटोमेशन वर्कफ्लोज यहाँ मौजूद हैं और यू कैन यूज़ दोज टेम्पलेट टू मेक योर automations और your workflows और your AI agents, right। ये आप यूज़ कर सकते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इन्हें यूज़ अपना जो है वो वर्कफ्लो यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैंने पहले से बनाया हुआ है, फ़िलहाल मैं आपको सिंपल तरीके से दिखाती हूँ। क्रिएट वर्कफ्लो पे हम क्लिक करेंगे और ये इंटरफेस आपका आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी फ़िलहाल यहाँ तक ही हम इसको रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है वो आई विल लेट यू नो। यहाँ देखिए मैंने एक वर्कफ्लो बनाया था, यहाँ देखिए दिस वाज अ वर्कफ्लो विच आई हैव मेड, वेरी सिंपल वर्कफ्लो, ओके। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल ऑटोमेशन विच आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड।
सो डजेंट मैटर, हम ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं आने वाली तमाम वीडियोस में। और आप सिंपल एजेंट्स भी बनाएंगे और उसके बाद आगे आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। और जब वो एजेंट्स अपने टास्क परफॉर्म करेंगे तो आपको जो है वो जिस तरह की एक खुशी होगी, ठीक है, ना सिर्फ खुशी होगी बल्कि आप ये ऐसे एजेंट भी हम आगे अपनी इस सीरीज़ में बनाएंगे जो आप आगे उनसे अर्निंग कर सकें। और कैसे अर्निंग करेंगे इंशाल्लाह वो हम आगे आने वाली वीडियोस में अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने एक गूगल शीट भी बनाई हुई इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम की। ये तमाम चीज़ें हम जो है वो आने वाली वीडियोस में अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई होप एवरीथिंग ओवर हियर वाज क्लियर, और सब कुछ क्लियर होगा आपको। और अभी जितना समझाया उतना सब आपको क्लियर होगा, ठीक है। और ये नोट्स भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, और आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। और अच्छा, इस वीडियो की अहम बात यह है कि आप जो भी कमेंट्स करेंगे और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी आंसरिंग दैम, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि दिस वीडियो और दिस यूट्यूब चैनल और वीडियो वुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन अ सेंस कि आपकी जो भी क्वेरीज होंगी हम उसको जो है वो एंटरटेन करेंगे कमेंट्स में। तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर तो अभी फ़िलहाल इंट्रोडक्टिव वीडियो थी। आने वाली जितनी वीडियो में आप जो कुछ भी आपकी क्वेरीज होंगी आप आपसे पूछ सकते हैं मुझसे, एंड आई विल बी आंसरिंग इन द कमेंट्स एज वेल। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।